हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम रसायन विज्ञान में पढ़ा रहे हैं पोटाश फिटकिरी, जिसको हम केवल फिटकिरी के नाम से ही जानते हैं। इसे हम पोटाश फिटकिरी भी कहते हैं या केवल फिटकिरी के नाम से ही जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है रासायनिक नाम है इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको हम पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं। इसका अणुसूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। यानी पोटाश फिटकरी को हम पोटाश एलम भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका अणुसूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसकी प्रकृति जो होती है, इसकी प्रकृति द्विक लवण की होती है। द्विक लवण की इसकी प्रकृति होती है। अब आइए हम बनाने की विधियाँ, इसे बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि इसे हम बनाते कैसे हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, यानी पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को जल के 24 अणु के साथ अथवा उसके जलीय विलयन को मिलाकर ठंडा करने पर जो क्रिस्टल प्राप्त होता है, वह क्रिस्टल हमारा फिटकरी का होता है। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन को हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं अथवा इसको जल के साथ मिलाकर हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जब ठंडा करते हैं तो बनता है फिटकरी बनता है। यानी K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O बनेगा आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। यह हमें फिटकरी प्राप्त हो जाता है। यानी पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन को गर्म करते हैं अथवा इन विलयनों को मिला के जल के साथ गर्म करते हैं और पुनः उसे हम ठंडा कर देते हैं, तो जो क्रिस्टल प्राप्त होता है वह फिटकरी के क्रिस्टल होते हैं। यानी यह है आपका फिटकरी। क्या है? फिटकरी है। तो फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए इसके भौतिक गुण। फिटकरी के भौतिक गुण क्या हैं? पहला यह भौतिक गुण है इसका, यह श्वेत क्रिस्टलीय अल्प पारदर्शक ठोस पदार्थ है। यह श्वेत क्रिस्टलीय अल्प पारदर्शक ठोस पदार्थ है। पहला गुण है इसका।
इसका दूसरा गुण क्या है? भौतिक गुण हम पढ़ा रहे हैं इसके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका भौतिक गुण, इसका दूसरा भौतिक गुण क्या है? रुधिर के संपर्क में आने पर, रुधिर के संपर्क में आने पर यह रुधिर को जमा देता है, यह उसे अथवा रुधिर को जमा देता है, उसका थक्का बना देता है, थक्का बना देता है या उसको जमा देता है। इसका तीसरा भौतिक गुण है, तीसरा, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है, जो विलयन को अम्लीय बनाता है, जो विलयन को अम्लीय ये जल में विलेय है जो विलयन को अम्लीय बनाता है। अब आइए इसके हम रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, अब फिटकरी का रासायनिक गुण देखेंगे हम। तो इसमें ये होता है, इसके रासायनिक गुण में ये होता है, जब इसको हम फिटकरी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यह क्या करता है? जल के 24 अणुओं को त्याग देता है। ऊष्मा का प्रभाव इसे कहते हैं। यानी फिटकरी को, पहला है फिटकरी को K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, फिटकरी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, जल के 24 अणु बाहर हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं दग्ध फिटकरी। इसे कहते हैं दग्ध फिटकरी कहते हैं, इसको दग्ध फिटकरी कहते हैं, जो जिसमें जल नहीं रहता है, इसे हम दग्ध फिटकरी कहते हैं। और जब इसे हम रक्त तप्त पर गर्म करते हैं, यानी रक्त तप्त, रक्त जैसे लाल रंग की ऊष्मा देते हैं, इसको रक्त तप्त गर्म करते हैं। दूसरा है इसमें, जब रक्त तप्त गर्म करते हैं तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और गर्म करते हैं रक्त तप्त, रक्त तप्त इतना गर्म करते हैं कि रक्त जैसा लाल हो जाता है। तो इसके जो लवण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट ये अलग हो जाता है, पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाता है और एल्युमिनियम सल्फेट अलग हो जाता है। पुनः इसे रक्त तप्त करते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसे रक्त तप्त करते हैं, रक्त तप्त करते हैं तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। बैलेंसी हम सही कर लेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में यह विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार फिटकरी को जब हम ऊष्मा देते हैं, फिटकरी को जब हम ऊष्मा देते हैं तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो जल के 24 अणुओं को त्याग देता है। पुनः उसे रक्त तप्त गर्म करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट अलग अलग हो जाता है और उसे टेम्परेचर देते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में
यह विभक्त हो जाता है। अब फिटकरी के उपयोग की तरफ हम देखते हैं। इसका उपयोग, फिटकरी का क्या उपयोग है, इसके उपयोग की तरफ देखते हैं। ये परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहला उपयोग है इसका जल के शोधन में, यानी जल को जीवाणु रहित करने के लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। जल के शोधन, जल के शोधन में। दूसरा इसका क्या उपयोग है, इसका दूसरा उपयोग है चमड़ा तथा कागज उद्योग में। चमड़ा तथा कागज उद्योग में, चमड़ा और कागज उद्योग में इसको हम उपयोग करते हैं। तीसरा, रुधिर के प्रवाह को रोकने में, रुधिर के प्रवाह को रोकने में। चौथा इसका उपयोग क्या है, औषधि के निर्माण में। इसका उपयोग दवा के निर्माण में भी किया जाता है। औषधि के निर्माण में इसका उपयोग दवा के निर्माण में भी किया जाता है। पांचवा इसका उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में। जीवाणु नाशक के रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए छठवां, कपड़ों की रंगाई तथा उन्हें जल अवरोधी बनाने में, यानी कपड़ों की रंगाई, कपड़ों की रंगाई तथा जल अवरोधी, जिसको हम वाटर प्रूफ कहते हैं, अवरोधी, जिसको इंग्लिश में हम वाटर प्रूफ कहते हैं, जल अवरोधी बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। और वैसे तो हम बता दिए औषध के निर्माण में, और इसको आँखों की दवा के निर्माण में। ये भी एक प्रकार का दवा ही है, क्योंकि औषध पहले लिख चुके हैं, लेकिन इसको भी लिख लेंगे हम। आँखों के दवा के निर्माण में इत्यादि बहुत सारे इसके उपयोग हैं, यहाँ पर लिख देंगे इत्यादि। इस प्रकार हम फिटकरी के आपको नाम, अणुसूत्र, प्रकृति, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण इत्यादि सब बता चुके हैं। और यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के भी दृष्टि से और जानकारी के भी दृष्टि से। परीक्षा के भी दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जानकारी के भी दृष्टि से बोर्ड परीक्षाओं में अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर फिटकरी के विषय में पूछा करता है। तो आप इसको जानें, समझें और देखें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसको समझें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझें। बहुत ही यह उपयोगी टॉपिक है, और इसे बार बार वीडियो देख के दोहराने का काम करें। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर इस वीडियो में कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और पुनः एक बार हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जितना वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।